एक आदमी का 4 बेटा। कितने बेटा था? 4 बेटा है, किसी को नहीं पढ़ाया, सिर्फ दौलत इकट्ठा किया, दौलत जमा किया। वो वक्त भी आ गया, मौत का वक्त सामने है, मौत सामने खड़ी है, ज़ारो कतार रोने लगा, चारों बेटे जमा हो गए, बीवी आ गई, रिश्तेदार लोग आ गए। तो बेटों ने कहा कि अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि बेटा हम दुनिया में रहकर कब्र की तैयारी नहीं कर सके, कब्र हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके, जन्नत में जाने की तैयारी नहीं कर सके। बेटा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब मेरी मौत हो जाएगी मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेटा लेकिन सुनो, मेरी एक वसीयत है, जब मैं मर जाऊं, बेटा मैं जब मर जाऊं ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग तैयार है, एक वसीयत किया, अगर आपकी 10 वसीयत भी होगी हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हम बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है? एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बेटों ने वादा कर लिया, बाप का मरना था, मर गया, बाप चला गया। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। जाने वाला चला गया, रिश्तेदार लोग आए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि बाप की वसीयत थी किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना। तो उस जमाने में कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था। तो 3 भाइयों ने कहा कि रे कहाँ जब हाफिज ढूंढे, अब्बा मर ले गेले, अब्बा जाने उसका अमल जाने, कब्र जाने, हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। उसका छोटा बेटा बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए, वो हाफिज जहां मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सुपौल में मिले, हम उसको लाएंगे। वो निकल पड़ा। एक बाबा से मुलाकात हो गई साहिल से। ये नौजवान ने कहा बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ने वाला कोई है? तो बाबा ने पूछा बेटा क्या बात है? बोले मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना। तो बाबा ने पूछा बेटा तेरा घर कहाँ है? बोला अररिया। तो बाबा ने कहा कि अररिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिला जो मधेपुरा आए हो? ये नौजवान ने कहा कि बाबा अगर अररिया में मिल जाता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब अररिया में कोई कुरान पढ़ने वाला है ये नहीं है तो हम क्यों ना हाफिज कुरान बन जाए। कोई गलती पकड़ेगा? अबे गलती कोई पकड़ेगा? बोला जब अररिया में हैया नहीं तो हम हाफिज कुरान को दिले दिल सोचा। बोला बेटा तेरी परेशानी दूर हो गई। बोला कैसे? बोला सुनो हम हाफिज भी हैं कारी भी हैं, अथा कुछ नहीं, पक्का जाहिल था, पक्का जाहिल। वो सोचा जब अररिया में कोई हैया नहीं है तो हम जो पढ़े कौन पकड़ेगा, कोई गलती पकड़ेगा? बड़ी मोहब्बत से लाया, खाना पीना खिलाया, बोला बेटा पढ़े। बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान चलिए, मेरे बाप के कब्र में बैठ के पढ़िएगा। बोला जहाँ पढ़ा दो। जाके कब्र में बैठा, पढ़ना शुरू किया। ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा समझ लगा वाह मौलवी साहब बड़ा फरवर्ड पढ़े जी। दूसरा बेटा बोला कि ये छोटा होकर ला सकता, हमने लग, वो भी निकल गया भागलपुर गया, एक पक्का जाहिल को पकड़ के वो भी ले आया।
घर में खिलाया पिलाया, बोला पढ़े, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा है, उसी के बगल में आप बैठ के पढ़िएगा, ये जो सुना वहाँ हाफिज साहब है। बोला बा अगर वो असली होगा तो जितना पैसा मिल रहा है उसका आधा उसको दे देंगे, घूस, आधा तो बचेगा। जब ये कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा वो जो पढ़ रहा था, वो देखा कि लंबी टोपी लंबा कुर्ता, वो इतनी बड़ी दाढ़ी, वो सोचा हो ना वो असली ये होगा, ना ये असली था ना वो असली था। ये जब पहुंचा तो वो पढ़ना बंद कर दिया, बोला ये इसी के बगल में बैठ के पढ़िए। बोला बाबू तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं सामने में पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि अब जो हुई असली है कि नकली है बात समझ में आ जाएगी। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। कि दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल है, तो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। तीसरा भाई बोला कि रे बाप ये दो हाफिज कुरान को ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी गया एक जाहिल को पकड़ के ले आया, वो भी एक जाहिल को पकड़ के ले आया। चौथा भाई चौथा जाहिल को पकड़ के ले आया। बोला कि बाबू ऐसा करो, तुम्हारा अब्बा जन्नत पहुंचा। बोला अभी ये बताइए अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितने दिन लगेगा? इन लोग बोला कि बेटा जन्नत बहुत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे या 4 महीना, लेकिन मेरा अब्बा को जन्नत से बाहर मत छोड़िएगा, इसलिए कि मेरा अब्बा हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा अब्बा को जन्नत पहुंचा दीजिएगा। 2 आदमी हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी पैर पकड़िएगा, डायरेक्ट ले आके जन्नत में घुसा दीजिए। बोला तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ेंगे। बोला नहीं यही पढ़िए, पढ़िए आप लोग पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि जो होगा ये दोनों असली है कि नकली पता चल जाएगा। पहला वाला पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गई पक्का दोनों जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया कि पक्का तीनों जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। नौजवानों कई दिन रहे, वो लोगों ने खाया और अल्लाहु अकबर कबीरा, खाया पहना और घर के तरफ चल दिया। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताओ उनके बाप को फायदा पहुंचा? भाई बाप को फायदा पहुंचा? अगर वही चारों बेटों में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता तो वही एक बेटा कोई सूरह फातिहा पढ़कर, सूरह अखलास पढ़कर, इन्ना आतेना पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता तो शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान वो किताब है कि अगर इसको देख लो तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। जो कुरान से जुड़ जाता है, ये कुरान जमीन की पस्ती से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। तो मेरे भाई कुरान से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कुरान से जुड़ो इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। तो मेरे भाई इस मजमे के अंदर मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ने के लिए। एक हदीस सुनाऊं आपको मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। और एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा कुरान। तो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहा कि मेरे अल्लाह मैं तेरा कुरान। कहा कि तेरे साथ कौन है? कि मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया है, मुझे सीने से लगाता था, मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे आंखों से लगाता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा हक अदा कर दिया था, इसलिए आज हशर का मैदान है, मैं चाहता हूँ इसका बदला चुका दूँ। तो अल्लाह पूछेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं चाहता हूँ इसे जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? भाई चाहते हैं भाई इंशाल्लाह? भाई चाहते हैं भाई इंशाल्लाह कि कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? तो मौजूद सामीन किराम, इस मजमे के अंदर में ये मदरसे के हालात को मैंने देखा है। अभी हम उतरे हैं, इस मदरसे के हालात को देखें मेरे भाई। ये दौलत तो यही रह जाएगी, ये खेत, ये जमीन, ये धन, सोना चांदी सब तो यही रह जाएगा। कोई कुछ लेकर जा पाया है भाई? कोई कुछ लेकर गया है इस दुनिया से? सिकंदर बादशाह का नाम सुने ना?
7 मुल्क का बादशाह था, 7 मुल्क का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, 7 मुल्क के बाद